जय माता दी। ग्रहों के अन्न, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ये आपको समझना होगा। सबसे पहले हमने ग्रहों के अन्न के बारे में अभी क्यों बताया। देखिए, कई बार हमारे कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो एकदम विपरीत होते हैं, जैसे द्वितीयेश, सप्तमेश, द्वितीयेश या छठे भाव का कारक। तब वे ग्रह बुरे परिणाम देते हैं, या यूं कहे, अगर उनकी महादशा या अंतर्दशा आरंभ हो जाए तो जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक कुंडली है जिसमें बृहस्पति तीसरे और छठे का मालिक है। ये कौन सी कुंडली है? तुला लग्न की कुंडली है। और बृहस्पति बैठे द्वितीय भाव में और इनकी महादशा आरंभ है। और जब से इनकी महादशा आरंभ हुई है तब से व्यक्ति को बड़ी दिक्कत हो रही है। अब आप बताइए क्या करें। बल दे नहीं सकते हैं, अर्थात उनके कारक तत्व बढ़ाएंगे तो तकलीफ देगा। तो उपाय क्या है? केवल दो ही उपाय बचते हैं ऐसे समय पे। उन ग्रहों के मंत्रों का जाप कि ग्रहों को प्रसन्न किया जाए, और दूसरा उपाय है उनका दान, उन्हें कमज़ोर किया जाए। तो दान करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपको पता रहे कि दान किस चीज़ का करना है। इसीलिए हमने ग्रहों के अन्न के बारे में एक टॉपिक बनाना उचित समझा। अब कुल मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं। राहु केतु दोनों छाया ग्रह को मिला लिया जाए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है। और इन सब के कलर कोड है, या यूँ कहे इनके कारक तत्व, इनका रंग होते हैं। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में विपरीत है, या वो आपके लिए कारक नहीं अकारक है, नुकसान दे रहा है, तो गेहूं का दान करें आप। और गेहूं का दान किसको करना है आपको? गेहूं का दान मंदिर में कर सकते हो आप, किसी ब्राह्मण को कर सकते हो आप, गरीबों को भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, चंद्रमा। चंद्रमा श्वेत रूपधारी, सौम्य है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में आकारक है तो आप चावल का दान करें। और अगर आप किसी महिला को दान करते हो या गरीब को दान करते हो तो वो लाभकारी रहेगा। मंगल सेनापति माना जाता है। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में अकारक है, नुकसानदायक है, तो मसूर की दाल होती है, उसका दान करें। इससे मंगल सौम्य होंगे और आपको लिए सहायक बनेंगे, आपकी बाधाएं कुछ कम होंगी। मंगल का दान भी आप वृद्ध ब्राह्मण को कर सकते हो, वृद्ध व्यक्ति को कर सकते हो आप। उसके बाद आता है बुध। बुध सबसे युवा ग्रह माना जाता है। और अगर बुध अकारक है तो आप मूंग हुआ या हरा चना हुआ, हरी चीज़ों का दान किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अर्थात गुरु। गुरु अगर अकारक हो तो पीली चीज़ों का दान किया जाता है, इसलिए चने की दाल का दान करें। और अगर वृद्ध ब्राह्मण मिल जाए, विद्वान वृद्ध ब्राह्मण मिले, तो ये बहुत ही शुभकारी माना जाएगा। ऐसे ही शुक्र अगर आकारक है आपकी कुंडली में तो चने का दान करें, श्वेत चावल का दान करें अर्थात सफ़ेद चावल, या श्याम रंग की मूंग का दान करें, क्योंकि शुक्र का रंग होता है सफ़ेद या फिर आसमानी कलर। अगर शनि आकारक है तो काला अन्न दान करें या काले तिल का दान करें। और शनि के केस में आपको वृद्ध ब्राह्मण के साथ साथ गरीबों को दान किया जा सकता है। राहु अगर अकारक है तो काला चना और काले उड़द का दान करें, और ये करना है गरीबों को, असहाय लोगों को। इससे राहु प्रसन्न होंगे और अपनी अकारकता कम करेंगे, जिससे आपकी बाधाएं कम होगी। ऐसे ही केतु अगर आपको परेशान कर रहा है, आपकी कुंडली में अकारक है, तो केतु को कमज़ोर करने के लिए कुल्थी का दान किया जाता है। ग्रहों के उपाय हेतु ही ये अन्नदान आवश्यक होता है। तो अन्नदान भी ऐसे नहीं किया जाता है। सपोज आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको मदद कर रहा है, उदाहरण के तौर पे अगर शनि आपके लिए कारक है, अगर आप काले अन्न या काले तिल का दान करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये गलती नहीं करना है। दान उन्हीं ग्रह का किया जाता है जो मार्केश हो। दान तभी करें जब आपको पता है कि यह ग्रह आपको तकलीफ़ दे रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। इसके लिए आप अपनी कुंडली की विवेचना करा लें।
हमने कई वीडियोस ट्रेनिंग में बनाए हैं, आप उनको देखेंगे तब आप खुद अपनी कुंडली खुद व्याख्या कर पाएंगे। या फिर आप किसी योग्य पंडित या विद्वान ब्राह्मण से अपनी कुंडली दिखवा लें। और जब आप कंफर्म हो कि भाई ये ग्रह मुझे तकलीफ़ दे रहा है, इनका दान करना है, तब आप इन 9 ग्रह में से जो भी ग्रह आपके लिए अकारक होगा उनका दान आप अवश्य करें। और दान के लिए ध्यान रखें, दिन का चयन भी अगर आप सही तरीके से करते हैं तो यह लाभकारी होगा। जैसे सूर्य का अगर आपको दान करना है तो रविवार का दिन अच्छा होता है, चंद्रमा के लिए सोमवार, मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, गुरु के लिए बृहस्पतिवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, शनि राहु केतु के लिए शनिवार। वैसे शनि राहु केतु का आप सोमवार भी कर सकते हो, क्योंकि शनिवार सबसे उत्तम माना जाता है। आपके कुछ और प्रश्न होंगे ग्रहों के अन्न और उनके दान के बारे में, तब उनसे रिलेटेड आप नीचे कमेंट में अवश्य डाल सकते हैं। जय माता दी।